आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर जो सरकार की तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है जिसके जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा पाते हो किसी भी सरकारी या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। अब अगर आपका जो कार्ड है नहीं बना है तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे अपने आधार के जरिए आप ऑनलाइन केवाईसी करके अपना जो कार्ड है बना सकते हो और इसे आप इमीडिएट डाउनलोड भी कर पाओगे। तो कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि आप सर्च करोगे आयुष्मान ऐप, तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो यहां पर टर्म एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में जो इलाज होता है वो कार्ड इसी एप्लीकेशन से बन जाएगा और यहीं से आप कार्ड को डाउनलोड भी कर पाओगे। हमें यहाँ पर पेज को नीचे की तरफ लाना है, ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, जहां पर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन आएंगे, एक तो ऑपरेटर, यहां पर इस एप्लीकेशन के जरिए लॉगिन करके किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। हम एक बेनिफिशियरी हैं, खुद का कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे आपको एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करना है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, यहां पर हम दर्ज करेंगे, मैसेज के माध्यम से आपको मिलेगा। कैप्चा कोड अगेन दर्ज करेंगे और लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने अब बेनिफिशियरी की जो इंफॉर्मेशन है उसको फेच करने के लिए यहां पर अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहां पर आपको पहला वाला जो ऑप्शन मिलता है स्कीम का, इस पे टैप करना है। यहां पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे तो हम PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अपना जो स्टेट है आपको सेलेक्ट करना है। सब स्कीम यानी कि इस योजना के अंदर अभी गवर्नमेंट ने कई सारे कैटेगरी के जो बेनिफिशियरी हैं उनको जोड़ दिए हैं, तो अगर आप टैप करोगे PMJY वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। हमने सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो, तो हमने आधार वाला ऑप्शन सिलेक्शन किया है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर चूज मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। कैप्चा अगेन आएगा तो ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे केस में एक फैमिली यहाँ पर फाउंड हुई है जिसके अंदर ये जो आधार कार्ड है वो मौजूद है। यहाँ पर परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं उनके भी नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कार्ड पहले से बना रखा है तो इनके आगे कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर बाकी के नीचे की तरफ पेज में आओगे तो यहाँ पर जैसे कि जिनका मैंने सर्च किया था तो इनका जो कार्ड है पहले से नहीं बना हुआ है। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डू ई केवाईसी का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिखाए जाते हैं जिसमें कि आधार पर ओटीपी लेकर के आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हो, आइरिस के जरिए। तो ये 2 ऑप्शन जो दिखाए गए हैं ये बेसिकली ऑपरेटर के लिए है, आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस होगी नहीं। यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, तो हम इसका ही सिलेक्शन करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंसेंट को इस तरीके से स्क्रॉल करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर इतना तो मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया है, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैप्चर फेल्ड, प्लीज चेक डिवाइस कनेक्शन एंड RD सर्विसेज ऐप ऑन योर डिवाइस। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि केवाईसी अगर आप फेस के जरिए कर रहे हो तो एक अलग एप्लीकेशन भी जरूरत पड़ती है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको आधार फेस RD करके एक एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को भी अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है और एक बार इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करके छोड़ देना है। अब दोबारा से उसी पेज के अंदर आना है और केवाईसी करने के लिए आपको ट्राई करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। देखोगे कि एरर हमारा गायब हो चुका है। यहाँ पर फेस के जरिए जब भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपने कोई उस समय सनग्लासेस या फिर आपने कोई कैप वेयर ना कर रखी हो। आपका जो फेस है पूरा अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए, यानी कि आपके दोनों कान है वो दिखने चाहिए। इसी के साथ में अपनी जो आंखें हैं 1 से 2 बार ब्लिंक करना होगा और पर्याप्त लाइटिंग आपके फेस पे डल रही हो जिससे कि
आपकी जो पहचान है वो की जा सके, तो आप आउटडोर में कर सकते हो, बाहर जा करके फोटो कैप्चर कर सकते हो, या फिर सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए जहां पर भी फोटो को आप कैप्चर कर रहे हो। तो हम अवेयर हैं, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहां पर इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाएगा। सर्कल के अंदर आपको अपना जो फेस सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके से रखना है और अपनी जो आंखें एक दो बार ब्लिंक करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर का जब भी रहेगा तो ये जो है डिटेक्ट करेगा। जैसे ही आप अपना जो ऑथेंटिकेशन है करोगे, फेस मैच करेगा, तो ऑटोमेटिक आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब सक्सेस का मैसेज आता है, उसके बाद में फिर आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, केवाईसी हमने सक्सेसफुली कर दी है। अब यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि देखोगे कि मैच लेवल यहाँ पर दिखाया गया है 98% हमारा जो डेटा है वो आधार से मैच कर रहा है। तो ये जो डेटा है जितना ही ज्यादा मैच कर रहा होगा उतना ही आपका जो कार्ड है वो जल्दी जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में बताया जा रहा है कि 80% से अगर ऊपर है तो आपका जो कार्ड है इमीडिएट ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि कई लोग क्या करते थे, दूसरा नाम अगर रमेश नाम से 50 लोग हैं तो रमेश की कोई केवाईसी दूसरा कर ले रहा था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा जो डेटा है वो काफी अच्छा मैच कर रहा है, कार्ड हमारा ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक लेटेस्ट फोटो आपको कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि एक बार तो फोटो हमने आधार से ऑथेंटिकेशन कर रखी है। तो बेसिकली ये है कि यहां पर अब एप्लीकेंट को अपनी जो फोटो है वो कैप्चर करना है। पहले जो फोटो आपने कैप्चर करी थी वो बेसिकली केवाईसी पर्पज के लिए थी। तो यहां पर पासपोर्ट साइज की जो फोटो है कुछ इस तरीके से आपको कैप्चर करना है और कैमरे की परमिशन आपको अलाउ करनी पड़ेगी। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इस कार्ड से जोड़ने के लिए वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगला सेक्शन आएगा रिलेशन विद फैमिली हेड वाला। तो यहाँ पर फैमिली यानी कि परिवार का जो मुखिया है उसके साथ में इनका क्या रिश्ता है। तो जैसे कि ये बेटा है, हम यहाँ पर सन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्शन कर लेना है। आपका जो भी बर्थ ईयर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर मौजूद होगी। अपना पिन कोड दर्ज करना है। अपनी लोकेशन बताना है, शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं, रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का सिलेक्शन करना है। विलेज का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज करना है और देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो केवाईसी है ऑप्शन पे है उसके साथ में इनका क्या रिश्ता है। तो जैसे कि ये बेटा है, हम यहाँ पर सन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्शन कर लेना है। आपका जो भी बर्थ ईयर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर मौजूद होगी। अपना पिन कोड दर्ज करना है। अपनी लोकेशन बताना है, शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का सिलेक्शन करना है। विलेज का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज करना है और देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आप देखोगे कि कार्ड हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्यू मिनट के बाद में हम अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो मैच स्कोर काफी अच्छा था, 80% से ऊपर था। तो इसलिए कार्ड के अंदर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अब हमको क्या करना है, कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। होम पेज पर आ जाओगे, सेम उसी तरीके से सारे ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। आज सर्च बायो के सेक्शन में आधार वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम हम दर्ज करेंगे। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने जिन लोगों का भी कार्ड बन चुका है उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर एक बच्चे की मैंने केवाईसी करी थी, तो आप देखोगे कि ये जो कार्ड है अभी जनरेट हो चुका है। इनके आगे डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सारे ही कार्ड के जो नाम है वो आ चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जिसका कार्ड प्रिंट करना है इसकी टैब पे क्लिक करेंगे। इस कार्ड को हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में। आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक ऐसी योजना है, इसके अंदर अगर पहले से भी कोई बीमारी चली आ रही है, कार्ड आज आप बनाते हो तो उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। जबकि हेल्थ कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं।
तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कार्ड है लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है, इसके जरिए आप 5 लाख रुपए तक का हर साल ट्रीटमेंट करा सकते हो। यानी कि 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है इनकेस खर्च कर जाते हो, अगले साल फिर से 5 लाख रुपए तक का आप जो इलाज है वो कर सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।